क्लास में दोस्तों राजस्थान सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं किस प्रकार से होगी इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं उन्होंने बताया है कि कक्षा 5वीं 8वीं और 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो अब 15 मई के बाद होगी। इसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं 15 मई के बाद। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं जिन विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं होती है वो पहले क्या होता था, मुख्य परीक्षा से पहले होती थी, लेकिन अब आपकी जो प्रायोगिक परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा के बाद होने वाली है। आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है मुख्य परीक्षा के बाद होंगे प्रायोगिक एग्जाम, राज्य सरकार ने जारी किए नए निर्देश। तो दोस्तों आपके जो प्रायोगिक एग्जाम हैं वो मुख्य परीक्षा के बाद में होने वाले हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा है वो भी 15 मई के बाद होने वाली है। देखिए इसी के नीचे लिखा हुआ है कि परीक्षाओं में आएंगे छोटे सवाल अधिक, 5वीं और 8वीं में इस बार भी होगा बोर्ड। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 2021 के अंदर कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के पेपर के अंदर छोटे छोटे सवाल हैं वो अधिक पूछे जाने वाले हैं। दोस्तों पहले क्या होता था कि कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों का जो पेपर है उसमें 1 से लेकर के 10 तक के जो प्रश्न होते थे वो एक एक नंबर के होते थे और वही छोटे छोटे होते थे। लेकिन अब 2021 के अंदर जो 1 से 12 तक के विद्यार्थियों का पेपर होगा उसमें 1 से लेकर के 15 तक के प्रश्न हैं वो आपसे छोटे छोटे एक एक नंबर के पूछे जाने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दूं अब की बार क्या है 2021 के अंदर 5वीं और 8वीं है वो भी इस बार बोर्ड होगी। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको कक्षा 1 से 12 तक की विद्यार्थियों के लिए जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ये जो खबर है वो जयपुर से है जिसमें बताया गया है कोरोना काल के चलते इस बार शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। प्रदेश भर के स्कूल सहित सभी शिक्षण संस्थान बीती 20 मार्च से बंद हैं। अब सरकार ने प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर भी बदलाव कर दिया है। पहले बोर्ड की परीक्षाएं मार्च से शुरू होती थी, वह अब 15 मई 2021 से शुरू होंगी। इस बीच बच्चों को पढ़ाई के लिए और समय मिल जाएगा। देखिए इसी के नीचे लिखा हुआ है कि 10वीं और 12वीं की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं होने के बाद ही प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाएगी। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको जो पेज नंबर 9 है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमारे सौरभ स्वामी हैं निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग के, उन्होंने कुछ बात कही है। इसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के आदेश पर प्रदेश भर के सभी स्कूलों के बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाई से जोड़ने को लेकर शिक्षा विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं के पैटर्न में भी बदलाव किए गए हैं। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा पैटर्न में मल्टीपल 1 व 2 नंबर के सवाल बढ़ाए गए हैं। यानी कि दोस्तों जो सवाल ऑप्शन वाले होते हैं जैसे कि पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, वो सवाल भी आएंगे। और साथ ही जो एक एक नंबर के 2-2 नंबर के सवाल हैं उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। देखिए उन्होंने बताया है कि लंबे उत्तर वाले सवालों को कम कर दिया गया है। चलिए अब मैं आपको एक और न्यूज़ दिखा देता हूं जिसमें बताया गया है बड़े सवाल कम छोटे सवाल ज़्यादा। यानी कि दोस्तों अब कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए जो पेपर हैं उनमें बड़े सवालों की संख्या है वो कम होगी और छोटे सवालों की जो संख्या है उसे बढ़ा दिया गया है। अब देखिए जो राजस्थान सरकार ने प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है उसमें क्या बताया है, ऐसे होगी प्रैक्टिकल की व्यवस्था। बोर्ड के प्रैक्टिकल वाले बच्चे जब भी अभिभावक से परमिशन लेकर स्कूल में आएंगे तो उस समय शिक्षक उनको होमवर्क के साथ ही प्रैक्टिकल वर्क भी देगा। यानी कि दोस्तों अब जब आप स्कूल जाओगे तो आपको जो टीचर है वो जैसे कि आपका बुक है उसका कार्य तो देगा ही लेगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल बुक है उसका कार्य भी आपको स्कूल में देने वाला है। देखिए दोस्तों आगे बताया गया है कि 1 माह में आएंगे सैंपल पेपर। 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षा के सैंपल पेपर शिक्षा विभाग की ओर से 1 माह में आरबीएसई की वेबसाइट और शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इनसे भी छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। वहीं शिक्षा विभाग कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों की परीक्षाएं आयोजित करेगा। किसी भी बच्चे को बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं किया जाएगा। 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं, साथ ही 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं, इनकी बोर्ड परीक्षा भी जरूर होगी। यानी कि दोस्तों आपको बिना परीक्षा तो प्रमोट नहीं करने वाले। आगे यहाँ पे बताया गया है ऐसे होगा अंकों का विभाजन। तो दोस्तों पहले क्या होता था कि आपके 80 नंबर का तो आता था पेपर और 20 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन या सत्रांक की तरफ से भेजे जाते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल नंबर होते थे 100। दोस्तों अब देखते हैं कि राजस्थान सरकार ने गाइडलाइन में क्या कहा है कि कक्षा 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनको 20% अंक तो आंतरिक मूल्यांकन के मिलेंगे और 80% अंक लिखित परीक्षा के होंगे। यानी कि दोस्तों जो परीक्षा पैटर्न है और जो अंकों का विभाजन है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है।
दोस्तों बता दूं, कक्षा 1 से 8वीं तक का जो रिवाइज सिलेबस है वो जारी हो चुका है और उनका सिलेबस 48% कम कर दिया गया है। दोस्तों इस प्रकार से बड़ी खबर तो यही थी कि आपके कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की जितनी भी परीक्षाएं हैं और जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं हैं वो 15 मई के बाद होने वाली है और मुख्य परीक्षा के बाद में ही आपकी प्रायोगिक एग्जाम होंगे। और साथ ही परीक्षाओं के अंदर अब छोटे छोटे सवाल हैं उनकी संख्याओं को भी बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।